वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बॉडी आती है जाती है, फॉर्म्स आते हैं जाते हैं, बनते हैं। हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या चेंज होता है, या फिर जो भी चीज़ें हम लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे जा करके जिनसे हमें दूर होना पड़ता है, तो क्या सच में हम कुछ खो रहे हैं या कुछ नया क्रिएट हो रहा है। सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले। जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि क्या सारी चीज़ें हम अपने लाइफ में खोते हैं, या फिर कुछ नया क्रिएट हो रहा है, या फिर हमारी लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे, क्या मरता है, क्या कहीं कुछ जा रहा है, क्या हमसे हमारे हाथ से कुछ छूट रहा है। देखो, अभी रिसेंट की बात है, मैंने जैसे लास्ट वीक कोई मोटिवेशनल वीडियो आया नहीं था। उसका रीज़न यही था कि मैं मेरे नानी के फ्यूनरल पे गया था, बिकॉज उनकी डेथ हो गई थी। तो जब उनकी डेथ हुई और जब मैं वहाँ पे था, तो मैं सोच रहा था कि क्या नानी मुझसे दूर जा रही है, या फिर क्या सच में हमने उन्हें खोया है, या फिर कुछ नया क्रिएट हो रहा है। देखो, हमारी फीलिंग्स, अटैचमेंट्स, जो भी कह सकते हो आप, आपका प्यार, सब कुछ वो एक तरफ हो गया। यानी उस टाइम पे आपको रोना आना जायज़ है, आपको बुरा लगता है, या जो भी सब कुछ होता है वो अपनी जगह सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर कभी कुछ हमसे जुदा हो रहा है, अगर कहीं कुछ जा रहा है, यानी हमसे कोई भी चीज़ दूर हो रही है, कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, कोई एनिमल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, जिसके साथ आप कहीं ना कहीं जा करके अटैच हो, कहीं ना कहीं जा करके जुड़े हो, जब भी वो चीज़, वो इंसान, वो एनिमल या एनीथिंग फॉर दैट मैटर आपसे दूर जाता है ना, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, या किसी भी वजह से वो दूर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो मर रहा है, क्या वो मिट रहा है, या कुछ नया क्रिएट हो रहा है? हमें इस चीज़ को इस तरह से देखना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई भी एक अच्छी चीज़ हो रही है या फिर बुरी चीज़ हो रही है, इन दोनों के चलते जो भी इसका आउटकम निकल के आ रहा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा। मान लो आपकी जॉब चली गई, ओके, तो अगर आपकी जॉब जा रही है तो इसका मतलब क्या है? क्या आपकी जॉब चली गई, या आपको नई जॉब मिलने वाली है? तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंड पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हो। कोई होंगे जो पैसिमिस्ट लोग होंगे, वो इसको कैसे देखेंगे कि अरे नहीं, हमारी जॉब चली गई, इस कंपनी में मैं इतने साल मैंने जॉब किया, ये किया, वो किया, अब मुझे जॉब चेंज करनी पड़ रही है, मुझे अपनी पूरी फील्ड चेंज करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है? क्या उस इंसान की जॉब चली गई? क्या उस इंसान की जो भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा था, वो फील्ड से वो दूर जा रहा है, या फिर कुछ नया क्रिएट हो रहा है? अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होगा तो वो इस चीज़ को इस तरह से देखेगा कि अगर मेरे साथ कुछ इवेंट हो रहा है, तो वेदर इट इज़ गुड इवेंट और बैड इवेंट, जो भी इवेंट हो रहा है, उस इवेंट के दौरान जो भी कंक्लूजन निकल रहा है, और उसके या फिर उस कंक्लूजन के बाद जो भी नया होने वाला है, तो जो नया हो रहा है, तो समथिंग न्यू इज क्रिएटिंग। समझ रहे हो? कुछ ना कुछ यहाँ पे नया क्रिएट हो रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कैटरपिलर होता है। जब कैटरपिलर में से बटरफ्लाई निकल रहा होता है, या फिर एक छोटी सी कली में फूल बन रहा होता है, उस दौरान क्या कली मर रही है, या क्या कैटरपिलर मर रहा है, या फिर कुछ नया जन्म ले रहा है? राइट। उसी तरह जब हमारे लाइफ में भी काफ़ी लोगों के साथ हम कहीं ना कहीं जाकर के अटैच होते हैं, आपके फैमिली में काफ़ी लोग होंगे जिनके साथ आप अटैच हो, उस दौरान अगर आपसे मतलब गॉड ना करे किसी ना किसी की कभी ना कभी जाकर के डेथ होती है, जैसे अभी रिसेंटली मेरी नानी की हुई थी, तो हम लोग उनसे काफ़ी अटैच थे। हम टोटल 15-20 सिबलिंग्स है सारे पकड़ के, यानी कजन्स वगैरह सब पकड़ के, उन सब से उनकी नानी दूर चली गई। तो आप खुद सोचो हमारे पे क्या बीती होगी। हमारी भी तो अटैचमेंट्स होंगी ना नानी के साथ, तो हमको भी बहुत बुरा लगा उस दौरान। तो जब कुछ आपसे दूर जा रहा है, तो क्या दूर जा रहा है? मैं वो टाइम पे वही सोच रहा था कि क्या जा रहा है, क्या मर रहा है, क्या मिट रहा है, क्या मुझसे दूर जा रहा है। आई वॉज नॉट गेटिंग द पॉइंट कि जब कुछ जा रहा होता है, तो क्या नानी की बॉडी गई, बट नानी की कॉन्शियसनेस तो वहीं पर है। नानी आज भी हमारे साथ है, आज भी आई कैन फील हर, है ना? तो आप उनको हमेशा फील कर पाते हो, जो भी आपसे दूर जाते हैं, फिजिकल लेवल पे हो, या फिर गॉड ना करे किसी की डेथ हो जाती है, तो जो भी लोग आपसे दूर जा रहे हैं, तो क्या कुछ मर रहा है, क्या कुछ मिट रहा है, या कुछ नया बन रहा है? आप उसको ऐसे क्यों नहीं देखते कि कहीं ना कहीं जाकर के कुछ ना कुछ नया बन रहा है? यहाँ पे किसी की डेथ नहीं होती है, यहाँ पे अगर कोई जन्म लेता ही नहीं तो उसकी डेथ कैसे होगी, है ना?
तो जन्म लेने का मतलब देखो, मैं फिजिकल जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर फिजिकल किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्शियसनेस की। इफ़ वी आर अ कॉन्शियसनेस, जब हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, हम खुद एक कॉन्शियसनेस है, एंड वी आर कॉन्शियस, तो क्या मर रहा है, क्या मिट रहा है? ना कुछ मरता है, ना कुछ मिटता है, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, राइट? जैसे हम कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो वहीं पर है, वो आज भी उस घर में ही है। नानी आज भी उसी घर में है, उनकी कॉन्शियसनेस उसी घर में है। चला क्या गया तो उनकी बॉडी हमसे दूर चली गई, हम कभी उनको अभी टच नहीं कर पाएंगे, बट वी कैन फील हर, राइट? हम उनको फील कर सकते, हम यानी जो भी जिनके भी साथ ऐसे कुछ हादसे होते तो वो उनको फील कर सकते, बिकॉज दे आर देयर ओनली। वो कहीं नहीं जाते, आपसे कोई कभी दूर जा ही नहीं सकता, बशर्ते आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि कॉन्शियसनेस क्या है, वहाँ पे स्पिरिट क्या है, जो भी हम स्पिरिट नाम देते हैं, यानी डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में या साइंस की लैंग्वेज में कभी उसे स्पिरिट कहा जाता है, कभी उसके एनर्जी कहा जाता है, कुछ भी कहो, या फिर साइकोलॉजिकल टर्म में हम उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, कुछ भी कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऑल आई एम सेइंग इज, जो पर्सन कभी आपसे दूर जा रहा है तो वो दूर नहीं जा रहा है। मेरे ये सब बातें जो भी अभी तक मैंने जितना बोला, उस दौरान मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पर्सन है वो दूर नहीं जा रहा है, वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, किसी और फॉर्म में वो चली गई है, वो किसी और फॉर्म में है। ये अलग बात है कि वो रियलाइजेशन किसी को नहीं है, आपको या फिर मुझे या हम सबको वो रियलाइजेशन नहीं होता है कि वो पर्सन कहाँ चला गया, या वो किसी और चीज़ का फॉर्म ले रहा है, या जिस भी चीज़ का फॉर्म ले रहा है उसको भी ये फील नहीं है कि मैं किसी और चीज़ में आ चुका हूँ या कि आ चुकी हूँ। कुछ नहीं मरता है, ना कुछ जन्म लेता है, जो जैसा है वैसा ही है। इसलिए कहा जाता है साइंस में कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी जो है ना कभी बनती ही नहीं है, तो मिटेगी कैसे? इसलिए मैंने कहा आपसे कि कुछ कभी मरता भी नहीं है, कभी जन्म भी नहीं लेता है। अगर मरता ही नहीं तो जन्म कैसे लेगा, और जन्म नहीं लेता है तो मरेगा कैसे? सो जो भी है वो इनफाइनाइट है। आज नानी जहां पर भी है, शी इज देयर, शी वॉज, शी इज एंड शी विल ऑलवेज बी देयर। वो जहां थी वहीं पर है, हमारे दिल में है, हम सबके दिल में है। जो भी उनके सारे रिलेटिव्स है, जो भी उनके बेटे बेटियां है, या फिर जो भी उनके ग्रैंड सन्स है, ग्रैंड डॉटर्स है, हम सबके दिल में है। वो जहां पर थी वहीं पर है। हाँ, बस एक शरीर, एक फॉर्म चेंज हो चुका है, बट नानी जहाँ थी वही है। उसी तरह हर एक इंसान की लाइफ में, जब आप सबकी लाइफ में भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई हादसा होता है, कोई आपको छोड़ के जाता है, आप किसी से दूर हो रहे हो, उस दौरान कोई नहीं मरता, कुछ नहीं मरता, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ की, उस इंसान की, उस एनिमल की, या किसी की भी फॉर दैट मैटर, फॉर्म चेंज होती है। कॉन्शियसनेस जहाँ थी वही होती है, बस वो फॉर्म चेंज करती है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? वो हर जगह है। देखो, हमारा टॉपिक यहाँ पे कॉन्शियसनेस नहीं है, बट मैं समझाने के लिए इस टर्म को बार बार यूज कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको, आपको क्लैरिटी आ सके जो मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि कभी भी, कहीं भी, कुछ भी नहीं मरता है, जो जहां पर है वहीं पर होता है। सिर्फ बॉडी के लेवल पे सारे चेंजेस होते हैं, जिसे भी आप मैं कहते हो, उस मैं के लेवल पे कोई भी चेंज नहीं होता है। तो हर एक इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस है, हर एक इंसान में, जो भी लिविंग बींग्स है, जहां पर भी बायो वर्ड आता है, बायोडाइवर्सिटी जिसकी हम बात करते हैं साइंस के अंदर, तो जहां पर भी बायोडाइवर्सिटी है, वहां पर अगर कुछ मिटता है या अगर कुछ बनता है तो वो सिर्फ फॉर्म्स चेंज होती है। कोई ह्यूमन बॉडी में आ रहा है, कोई किसी प्लांट के फॉर्म में आ रहा है, कोई एनिमल के फॉर्म में आ रहा है, बट जो कॉन्शियसनेस है वो वही है हर किसी के अंदर। फिर वो कोई प्लांट हो, कोई एनिमल हो, कोई ह्यूमन हो, या कोई भी फॉर दैट मैटर, उसके अंदर कॉन्शियसनेस जो थी वही है। जो कॉन्शियसनेस प्लांट में वही हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वही जानवरों में, सबके अंदर कॉन्शियसनेस सेम ही होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। सो कभी भी, कहीं भी, कुछ भी ना ही मिटता है ना ही बनता है, जो जैसा है वैसा ही है। एक एग्जाम्पल ले दे, एक बॉक्स ले, आपने बॉक्स को बंद कर दिया, तो बॉक्स के अंदर क्या है? खाली बॉक्स है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो है ना, उसके अंदर हवा है, यानी उसके अंदर स्पेस है ना। तो स्पेस कहाँ से आई? क्या स्पेस बनी क्या उसके अंदर? नहीं, स्पेस तो ऑलरेडी थी, हमने सिर्फ एक डब्बा ला के रख दिया, एक बॉक्स ला के रख दिया, उसको बंद कर दिया। हम कह रहे हैं उस डब्बे के अंदर, उस बॉक्स के अंदर क्या है? स्पेस है, तो कहाँ से आई? वो वही थी। उसी तरह जो भी अभी मेरे नानी के साथ हुआ, या भी जो भी और लोगों के साथ होता है, अगर कभी भी, कहीं भी, कुछ भी मरता है, मिटता है या जन्म लेता है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ भी मिटता नहीं है, ना कुछ भी जन्म ले रहा है। हो क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म आ रही है बॉडी के रूप में या किसी भी रूप में, और उस फॉर्म के अंदर कॉन्शियसनेस है। कैसे है? जैसे अभी अपने डब्बे का एग्जाम्पल है, एक बॉक्स ला के रख दिया, बॉक्स को बंद कर दिया, तो बॉक्स बंद करने के बाद अंदर क्या है? अंदर स्पेस है। उसी तरह अगर कोई बॉडी है तो उसके अंदर ऑलरेडी क्या है? स्पेस। बॉडी के अंदर भी स्पेस है, बाहर भी स्पेस है, तो ये स्पेस ही नथिंग बट कॉन्शियसनेस है। ऐसे ये टर्म नहीं दे रहा मैं इस चीज को कि स्पेस इज अ कॉन्शियसनेस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बट उसके अंदर जो ऑलरेडी है वही सब कुछ है। तो आप उसे कॉन्शियसनेस कहो, आत्मा कहो, स्पिरिट कहो, जो भी कहो। बॉडी चली गई, बट जो अंदर मैं है
आप उसे स्पेस कहो, कॉन्शियसनेस कहो, स्पिरिट कहो, एनर्जी कहो, कुछ भी कहो, वो जहाँ का वही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कभी भी कुछ भी कहीं भी नहीं जाता। जो जहाँ पर है वहीं पर होता है। कुछ भी नहीं मरता, कुछ भी नहीं मिटता, ना ही कुछ जन्म लेता है। जो भी आ रहा है और जा रहा है वो सिर्फ एक फॉर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बॉडी आती है, जाती है, फॉर्म्स आते हैं, जाते हैं, बनते हैं, मिटते हैं। और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम पानी का। जैसे पानी की अगर हम बात करें तो अगर मेरे पास आइस है, तो आइस को अगर मैं बाहर लाके रख दूँ तो आइस का क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। सबसे पहले तो उसका लिक्विडेशन हो जाएगा, पहले तो पानी बनेगा। पानी के बाद अगर उसको हीट वगैरह दी जाए या फिर सनलाइट उसके ऊपर गिरती है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका इवेपोरेशन हो जाएगा। तो क्या पानी मर गया? नहीं, उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली ना। पानी कहाँ गया? पानी जहाँ था वही है, बस उसकी फॉर्म चेंज हो चुकी है। अभी वो इवेपोरेशन हो जा करके वो इन्वायरमेंट के अंदर एज अ मॉइस्चर के फॉर्म में है। जैसे उसका कंडेंसेशन होगा वो बादलों का फॉर्म ले लेगा। जैसे बादलों की होल्डिंग कैपेसिटी अबाव हो जाएगी, वो प्रिसिपिटेशन होने लग जाएगा। तो हो क्या रहा है, बादलों में से पानी आ रहा है, यानी वो बादल ही पानी का फॉर्म लेके नीचे आ रहा है। तो फिर उस पानी को जमा करके मैं फ्रिज में रख दूंगा, फिर बर्फ बन जाएगा। तो हो क्या रहा है, तो क्या पहला बर्फ मर गया और दूसरा बर्फ ने जन्म लिया क्या? नहीं, जो जैसा था वैसा ही है। ना कुछ मरा, ना कुछ मिटा, ना कुछ पैदा हुआ। तो जब कुछ पैदा होता ही नहीं तो मरेगा कैसे? सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि कभी भी कहीं भी कुछ भी ना ही मरता है, ना ही जन्म लेता है, ना ही मिटता है, ना ही पैदा होता है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई। आई होप ये जो भी टॉपिक के ऊपर हमने अभी बात की है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अगर कोई डाउट्स है आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना। अगर मैंने कुछ भी चीज़ यहाँ पे गलत बोल दी है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करेक्ट करना। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर के आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।